वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाह। आप सब लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एरर इन परसेप्शन। क्लियर? साइकोलॉजी का बेसिक टॉपिक है जिसके अंदर सब स्टूडेंट को मैक्सिमम को कंफ्यूजन रहता है कि परसेप्शन क्या है और परसेप्शन में एरर को किस तरीके से पहचान सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो के अंदर आपको 100% परसेप्शन और इससे रिलेटेड जितने भी एरर आते हैं, जितने भी कंफ्यूजन वाले डाउट बनते हैं, उन सब चीजों को अपन वन बाय वन क्लियर करेंगे। टॉपिक अपना आज का एरर इन परसेप्शन। एरर इन परसेप्शन, इसको समझने से पहले समझते हैं अपन सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन क्लियर? सेंसेशन हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन है। पांचों सेंसरी ऑर्गन द्वारा किसी स्टिमुलेशन को ग्रैब करना, इट इज कॉल्ड सेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे कोई किसी प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है, मेरे कानों तक किसी भी प्रकार की आवाज आ रही है, मतलब आवाज जो है वो एक स्टिमुलेशन है, वो मेरे कानों तक पहुंच रही है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? सेंसेशन। क्लियर? वो पांचों सेंसरी ऑर्गन में से किसी भी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा स्टिमुलेशन को ग्रैब करना सेंसेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद सेकंड अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मतलब जो सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी स्टिमुलेशन हमारे तक पहुंच रहा है, मतलब कि सेंसेशन, उस सेंसेशन को पहचानना, उस सेंसेशन को पहचानना या सेंसेशन की व्याख्या करना या सेंसेशन को समझ पाना, इसे क्या बोलते हैं? परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे किसी प्रकार की कोई ना कोई आवाज आ रही थी, यानी कि आवाज जो है वो मेरे कानों तक पहुंची, मैंने आवाज सुनी, वो क्या हो जाएगा? सेंसेशन। मैंने उस आवाज को पहचाना, वो आवाज हंसने की थी, रोने की थी, चिल्लाने की थी, बुलाने की थी, किस चीज की आवाज थी, ये क्या हो गया? परसेप्शन। इज इट क्लियर? परसेप्शन। अब अपन पढ़ते हैं एरर इन परसेप्शन, मतलब कि जो परसेप्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। परसेप्शन है जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस परसेप्शन के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, कोई ना कोई त्रुटि आ रही है, जिससे कि हम सेंसेशन को प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं। सेंसेशन को प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कितने प्रकार का होता है एरर इन परसेप्शन? एरर इन परसेप्शन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इज इल्यूजन, अनदर इज हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इज इट क्लियर? परसेप्शन इन एरर्स को 2 भागों में समझ सकते हैं। पहला है इल्यूजन और हेलुसिनेशन। बहुत ही कंफ्यूजन होता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंदर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आज आपको इल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंदर इजी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इल्यूजन को। इल्यूजन क्या होता है? दोनों के अंदर क्या हो रहा है? परसेप्शन के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। दोनों के अंदर, परसेप्शन के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। इल्यूजन के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। की पॉइंट है इल्यूजन को समझने का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। इज इट क्लियर? मेरे हाथ में मार्कर है। अब मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, सेंसेशन। अब मैं इस सेंसेशन को पहचान पा रहा हूं कि ये क्या है? ये मार्कर है। तो यानी कि मेरा परसेप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो रहा है। एरर कब आता है? जब मेरे हाथ में मार्कर है और मुझे ये चौक नजर आ रही है, मुझे ये चौक नजर आ रही है, मतलब मैं जो है वो सेंसेशन को प्रॉपर तरीके से बोध नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा एरर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट के अंदर अगर हम गलत तरीके से उस ऑब्जेक्ट का बोध करते हैं तो क्या कहलाता है? इल्यूजन। क्या कहलाता है वो? इल्यूजन। सबसे की पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और अगर आप उस ऑब्जेक्ट का गलत तरीके से बोध कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? इल्यूजन। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं।
जैसे बेसिक एग्जांपल जो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, सांप जो रस्सी है, पेड़ पे लगी हुई रस्सी को सांप महसूस करना, या पेड़ पे लगी हुई रस्सी हमारे को सांप नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, रस्सी, उस ऑब्जेक्ट का हमारे को क्या हो रहा है, गलत बोध हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, इल्यूजन। क्या कहलाएगा वो, इल्यूजन। उसके बाद सेकंड है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, फिर भी ऑब्जेक्ट के एब्सेंट होने के बाद भी हमारे को उसका गलत बोध होता है, हमारे को उसका क्या होता है, गलत बोध होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मुझे अगर चौक नजर आ रही तो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट की एब्सेंट में भी हमारे को कुछ महसूस होना या सेंसेशन का गलत बोध होना, वो क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन। क्लियर। आज के बाद आपके सामने कैसी भी लाइन आ जाए, आप दो चीजों से कैप्चर करोगे, क्या वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है और उसका गलत बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा वो, इल्यूजन। क्या हो जाएगा वो, इल्यूजन। और अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसका हमारे को बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। इज इट क्लियर। दोनों के अंदर बहुत बेसिक चीज है, ऑब्जेक्ट को देखना है हमारे को। इसका एक और एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आम का जूस पिया, मैंने आम का जूस पिया और मुझे मौसमी के जूस का स्वाद आया। दोस्तों मैंने आम का जूस पिया, मुझे मौसमी के जूस का स्वाद आया। कमेंट करके बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इल्यूजन होगा या हेलुसिनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इल्यूजन होगा या हेलुसिनेशन होगा। आप गेस करिए दोस्तों, आप अपना आंसर सोच के रखिए यहाँ पे क्या होगा। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। हमने क्या पिया, आम का जूस, मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है, आम का जूस हमने पिया मतलब ऑब्जेक्ट है, फिर भी उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में हमारे को मौसमी के जूस का स्वाद महसूस हुआ, मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, इल्यूजन। ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में भी उसकी सही पहचान नहीं कर पाना, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। इसी एग्जांपल को यहां से समझते हैं हेलुसिनेशन के अंदर, कि हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया फिर भी हमारे को मुंह के अंदर किसी प्रकार का कोई स्वाद महसूस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। इसको अपन आगे और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, पांचों प्रकार के सेंसरी ऑर्गन को लेकर पांचों प्रकार का हेलुसिनेशन होता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इल्यूजन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर अपना जो पर्पस है वो इल्यूजन और हेलुसिनेशन को पहचानना है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन को पहचानना है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन आते हैं इल्यूजन और हेलुसिनेशन से, हमारे को उस क्वेश्चन को पहचानना कैसे, हमारे को पहला हमारा फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है और उसकी सही पहचान नहीं हो रही है तो आप आंख बंद करके इल्यूजन पे राइट कर लीजिए दोस्तों। और अगर कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज दे रहा है वो, तो अपने को उस लैंग्वेज के अंदर यही चीज देखनी है, क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इल्यूजन, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उसका बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हेलुसिनेशन। इज इट क्लियर। यहां तक आपको क्लियर है दोनों के अंदर। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। सबसे पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑडिटरी, ऑडियो वीडियो देखते हैं ना। ऑडिटरी मतलब किससे रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब सुनने से रिलेटेड। ये बेसिक
ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, बहुत बेसिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रात को कमरे में सो रहे हैं और बाहर से अचानक किसी प्रकार की आवाज का हमारे को बोध होता है, लेकिन जब बाहर जाके देखते हैं तो वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है, मतलब हमारे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। क्या हो गया, हेलुसिनेशन हो गया। कौन सा हेलुसिनेशन हुआ, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकंड क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब दिखने से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड। विजन से रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे चौक या मार्कर नजर आ रहा है। यहां ऑब्जेक्ट है क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। किस प्रकार का हेलुसिनेशन है, वो कौन से सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड, यानी कि विजन से रिलेटेड। तो कौन सा हेलुसिनेशन हो जाएगा, विजुअल हेलुसिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड, सूंघने से रिलेटेड। अब इसके अंदर अपन दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे किसी प्रकार की इस कमरे के अंदर किसी प्रकार की कोई गैस वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कोई स्मेल जो है वो महसूस हो रही है बार बार, यानी कि स्मेल की एब्सेंट में भी स्मेल का महसूस होना क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। उसके बाद नंबर 4 आता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, स्किन से रिलेटेड, या ये बोल सकते हैं टच से रिलेटेड। टच से रिलेटेड कैसा, कि जैसे मेरा हाथ यहाँ पड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पे कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। मुझे सेंसेशन क्या आ रहा है, मेरे हाथ पे कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, लेकिन जब मैं मेरे हाथ पे देखता हूं तो वहां किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी रेंगता हुआ नजर नहीं आता है, यानी कि वहां किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मुझे वहां पे टच का अनुभव हुआ। वो क्या कहलाता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। क्लियर, वो क्या होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नंबर 5 आ जाता है, सबसे पहला कौन सा है, ऑडिटरी, फिर विजुअल, फिर ऑल्फैक्टरी, फिर टैक्टाइल, और नेक्स्ट क्या आता है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, यहां हमने पांचों प्रकार के सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करी। ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, विजुअल मतलब देखने से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी मतलब किससे रिलेटेड, आप बताइए, आप दोबारा गेस करिए, रिवीजन हो रहा है आपका वीडियो के साथ साथ। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने से रिलेटेड। क्लियर, और नेक्स्ट क्या है, टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टच से रिलेटेड, और गैस्ट्रेटरी मतलब किससे रिलेटेड होगा, गैस्ट्रेटरी मतलब पाचन से रिलेटेड। क्लियर, तो यहां अगर उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई हेलुसिनेशन महसूस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। ये 5 भागों में बांटा है, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन के अंदर अंतर क्लियर है। आज के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। परसेप्शन पता है हमारे को, सेंसेशन क्या होता है, उसका बोध करना क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन का बोध अगर सही नहीं कर पाते हैं सेंसेशन का, तो क्या होता है, परसेप्शन के अंदर एरर। एरर के अंदर अपने को 2 चीजें देखनी है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इज इट क्लियर, ऑब्जेक्ट जहां प्रेजेंट है और फिर भी गलत बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इल्यूजन। और जहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है फिर भी हमारे को उस चीज का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। फर्दर हेलुसिनेशन को 5 भागों में बांटा गया है, पांचों सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड। जिस सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड स्टिमुलस है हमारे को महसूस हो रहा है बिना ऑब्जेक्ट के, वो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। दोस्तों ये एरर इन परसेप्शन आपके सामने आ गया, इल्यूजन और हेलुसिनेशन को। अगली क्लास अपनी इससे जस्ट आगे की रहेगी, उसमें अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इल्यूजन। टाइप्स ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन कितने प्रकार के होते हैं। इल्यूजन का बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हम डेली रूटीन के अंदर जो जादू देखते हैं ना, जादू, ये जादू इल्यूजन के अंदर आता है। होता क्या है और दिखता क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे भी होता है, होता क्या है और हमारे को
दिखता क्या है। अगला वीडियो आप इस पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला जो वीडियो आएगा वो अपना इससे आगे का रहेगा पार्ट सेकंड, टाइप्स ऑफ इल्यूजन। इज इट क्लियर? अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अगले वीडियो के अंदर अपन इसके कमेंट को वहां पे निकाल के इस टॉपिक को रिवाइज भी कर लें और टाइप्स ऑफ इल्यूजन को कंटिन्यू भी कर लें, जिससे कि आपका जो परसेप्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और अगर इससे रिलेटेड कैसा भी डाउट बनता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। इज इट क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन ऑल द बेस्ट।